गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पंचम पाठ वृक्षा के प्रश्नोत्तर। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इन पाठ के प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी इन प्रश्नों के हल को ध्यान से समझना होगा। तो आइए हम इन पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। इन्हीं का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, वचनानुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। वचन के अनुसार खाली जगह की क्या करें, पूर्ति करें। तो ये आपका जो क्या है पहला क्वेश्चन। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। इसी प्रकार देखें, इसका आंसर जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम। इसको हमने पहले समझा था। किसी भी एक संख्या का ज्ञान होने पर एक वचन कहलाता है, दो संख्याओं का ज्ञान होने पर द्विवचन, और दो से अधिक की संख्याओं का ज्ञान होने पर हमें बहुवचन है वह बताता है। तो देखें, वनम, वने, वनानने, एक वन, दो वन और बहुत सारे वन, जंगल। जलम, जले, जलानी। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इनकी पूर्ति करनी है। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। अगला देखो, यथा जिस प्रकार से वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षानः, पवनम, पवनौ, पवनानः, जलाम, जनम, जनौ, जनानः। तो यहाँ पर क्या अपन ने द्वितीय विभक्ति की जो है तीनों वचनों के बारे में अपन ने पढ़ा। तो आप भी इस प्रकार से अपनी कॉपी के अंदर समझ सकते हैं, और ये समझ करके आपको अपनी कॉपी के अंदर इन्हें सुंदर राइटिंग में जमा करके इन्हें आपको लिखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, कोष्ठक के अंदर प्रदत्त शब्देषु, जो शब्द लिखा हुआ है कोष्ठक के अंदर, उन शब्दों को उपयुक्त विभक्ति योजितम, उन पदों के लिए उपयुक्त विभक्ति को खोज करके रिक्त स्थान में क्या करना है, भरना है। तो देखें यहाँ पर क्या भरा रिक्त स्थान में, रोटी काम। जो रोटी का क्या बना, रोटी काम। जो कौन सी विभक्ति लिए, द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, रोटी का को, अहम रोटी काम खादामी, मैं रोटी को खाता हूँ। इसी प्रकार देखें इनके सॉल्व, इनका हल देखते हैं यहाँ पर। तवम जलम पिबसी, तुम जल को पीते हो। छात्र दूरदर्शनम पश्यति, छात्र है वह दूरदर्शन को अर्थात टीवी को क्या करता है, देखता है। वृक्षा पवनम पिबंती, वृक्ष है वह हवा को पीते हैं। ता कथाम लिखंती, वे सब क्या कर रहे हैं, कथा को लिख रहे हैं। अगला देखें, आवाम जंतुशालाम गच्छावह, हम दोनों जंतुशाला को अर्थात चिड़ियाघर को जा रहे हैं। अगला देखें, इन्हीं का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्त पदानि चिन्नुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों के कर्त पदानि। कर्त पदानि क्या होते हैं, कार्य को करने वाला करता है वह कौन है, उनको चिन्नुत, उनको चुन करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर वृक्षा नभः शीर्षु वहन्ति, वृक्ष जो हैं नभ को, आकाश को, शीर्षु अपने सिर पर क्या करते हैं, धारण करते हैं, वहन करते हैं। तो कौन है वह कार्य को करने वाला, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों वृक्षा। तो अगला देखें, इसी प्रकार विहंगा वृक्षेषु कुंजंती, विहंगा यानी पक्षी, वृक्षेषु वृक्षों पर, कुंजंती यानी कुंजते हैं या बोलते हैं। तो कौन बोलते हैं, पक्षी। तो कार्य को करने वाला कौन है, विहंगा। अगला देखें, पयोदर्पण, पयोदर्पणे, पानी के दर्पण के अंदर, वृक्षा यानी वृक्ष, सब प्रतिबिंब अपने स्वयं की परछाई, अपना प्रतिबिंब पश्यन्ति यानी देखते हैं। कौन देखते हैं, वृक्ष। कार्य को करने वाला जो है वह कौन है, कर्ता वृक्षाः। अगला देखें, कर्षकः अन्नानि उत्पादयति, किसान जो है अन्न पैदा करता है, उत्पादन करता है। तो कौन करता है, किसान। तो कार्य को करने वाला कौन है, कर्षकः। तो यहाँ पर कौन है, कर्ता
कृषकः। सरोवरे मत्स्या सन्ति, तालाब में सरोवर में क्या है, मछलियाँ हैं। तो कौन से हैं, मछलियाँ। तो क्या पर होगा, कर्तपदानी। तो यहाँ पर देखें इनके उत्तर जो है, पहले का उत्तर क्या है, वृक्षा, विहंगा पक्षी, वृक्षा यानी पेड़ या वृक्ष, गए का भी वृक्षा वृक्ष, कृषकः किसान, मत्स्या यानी मछलियाँ। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर जो है एक शब्द के अंदर लिखें, एक पद में लिखें। तो वृक्षा के पातालाम स्पृशन्ति, वृक्ष के क्या जो हैं वह पाताल को स्पर्श करते हैं, पाताल को छूते हैं। तो कौन है, पादेय। वृक्षा किम रचन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, जंगल, वनम। विहंगा कुत्र आसीना, पक्षी है वो कहाँ बैठते हैं, तो कहाँ पर, दोला आसीना, पेड़ों की डालियों पर जहाँ क्या झूलते हैं, वह झूला झूलते हैं और वहाँ पर बैठते हैं। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं, यानी अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई, कहाँ, पानी के अंदर। तो देखिए इनका आंसर जो है, वृक्षा पादे पातालाम स्पृशन्ति, वृक्षा वनम रचन्ति, विहंगा शाखा दोला आसीना, कौतुकेन वृक्षा पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंब पश्यते। आश्चर्य से वृक्ष जो है पानी के दर्पण के अंदर अपना स्व प्रतिबिंब, अपना परछाई है वह पश्यन्ति यानी देखते हैं। अगला देखें इन्हीं का जो क्वेश्चन है, समुचित पदे रिक्त स्थान पूर्यत, उचित पद के अंदर रिक्त खाली जगह की पूर्ति करें। तो देखिए प्रथमा में गजह, गजौ, गजाहा, तो इन्हीं प्रकार हमको क्या करनी, खाली जगह में इसकी पूर्ति करते हैं। तो आइए देखते हैं इनका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर जो है, ये आंसर है इसका, देखते हैं। तो गजह, गजौ, गजाहा, एक वचन में क्या आया है, गजह एक हाथी, द्विवचन में आया गजौ दो हाथी, बहुवचन में गजाहा यानी क्या है, बहुत सारे हाथी। तो इसी के प्रश्न, अश्वा, अश्वौ, अश्वाहा एक घोड़ा, दो घोड़े और दो से अधिक घोड़ों की संख्या। द्वितीय विभक्ति में सूर्याम, सूर्यो, सूर्यानः एक सूर्य को, दो सूर्यों को और दो से अधिक सूर्यों को। चंद्राम, चंद्रो, चंद्राना एक चंद्रमा को, दो चंद्रों को, दो से अधिक चंद्रों को। अगला देखें तृतीया विभक्ति से द्वारा, बिडालेन, बिडाल, बिडालाभ्याम दो बिल्ले और बिडालें सभी क्या है, बिल्ले। मंडूकेन, मंडूकाभ्याम मंडके हैं। अगला सर्पाय, चतुर्थी विभक्ति के अंदर सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्याम। इसी प्रकार वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्या। मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्या। अगला वृक्षात, वृक्षाभ्याम और वृक्षेभ्या। षष्ठी विभक्ति है जनस्य, जन्यो, जनानाम। शुकस्य, शुक्यो, शुकानाम। और सप्तमी विभक्ति में क्या बन जाएगा इसी का, शिक्षके, शिक्षक्यो और शिक्षके सु। मयूरे, मयूर्यो, मयूरे सु। अगला देखें इसी का संबोधन में, हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। तो इसी प्रकार नर्तक का क्या बना, हे नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तकाः। अगला देखें इसी का छठा जो क्वेश्चन है, भिन्न प्रकृति पदम चिनुत, अलग प्रकृति का जो पद हैं उन्हें हमें क्या करना है, चुनना है। तो देखो गंगा जिसका अर्थ क्या है, गंगा नदी है। लता जिसका अर्थ क्या है, बेल है। यमुना, यमुना क्या, ये भी एक नदी है। और नर्मदा ये भी क्या है, एक नदी है। तो इनमें से कौन सा अलग शब्द है, तो लता जो क्या है कि नदी नहीं है। अगला देखते हैं उद्यानम क्या है, बगीचा है। कुसुमम जो क्या है, एक फूल है जो कहाँ, बगीचे के अंदर होता है। फलम एक फल है जो बगीचे में होता है। दूसरा क्या है, चित्रम जो पेड़ पौधों से संबंधित नहीं है। चित्रम यानी इसका फोटो है, तस्वीर है, अपन ले सकते हैं। तो क्या अलग, चित्रम। अगला देखें इसी का लेखनी, तुल्लिका, चटका, पाठशाला। इन तीनों के पीछे आ रहा है तो ये क्या है, आकारांत शब्द हैं। ये भी आकारांत है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। लेखनी जो है वह इकारांत है। तुल्लिका, चटका, पाठशाला, तो लेखनी जो है यहाँ पर अलग या भिन्न शब्द है। अगला देखें
आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम। तो आम्रम आम फल है, कदलीफलम केला फल है, मोदकम लड्डू है, नारंगम क्या है फल। तो लड्डू है वो क्या है, एक अलग से फल ना होकर क्या है, मिठाई है। तो ये क्या है, एक भिन्न शब्द है। तो देखें यहाँ पर इसके जो आंसर हैं लता, चित्राम, चटका और मोदकम। अगला देखें यहाँ पर चटका जो है वह क्या है, गलत आंसर है, रॉन्ग है, ठीक है ना। अगला देखें इसी का, यहाँ पर इनके क्या हो गए, क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे तो आप इन्हें लाइक करना नहीं भूलें। तो इनको आपको दूसरी बार अपन क्या कर सकते हैं, इसको ये जो आंसर वाले क्वेश्चन है इनको अपन क्या कर दूसरी बार समझते हैं। तो देखें इनका क्या जो लिखा हुआ है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखित। जिनका लिखा होता है कि एक पद में उत्तर लिखना है तो वहाँ पर पद है वो कितने लिखने हैं अपने को, एक पद। और जहाँ पर एक पद का नहीं बोलते हैं वहाँ हमें पूरे वाक्य के अंदर क्या देना होता है, इनका आंसर। तो ये भी क्या है, कर्त पदानी, ये भी अपन ने समझ लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है वह देखिए, यहाँ पर जो जलम है, दूरदर्शनम है, पवनम है, कथाम है और जंतुशालाम है। तो यहाँ पर जो इन शब्दों के ऊपर दूरदर्शनम, पवनम, कथाम, जंतुशालाम, इन सब के अंदर जो है वह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात तवम जलम को कर्ता ने, करम को तवम, तुम जल को आ रहा है, दूरदर्शनम को टीवी को, पवनम पवन को, कथाम कथा को, जंतुशाला को, यानी कि बार बार इन शब्दों के पीछे क्या छुपा रखा है, को। तो कर्ता ने करम को है वो किसमें छिपा रहता है, द्वितीय विभक्ति के अंदर छिपा रहता है। इसमें देखिए ये अपन ने देख लिया। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, वनम वने वनानी, जो क्या है द्वितीय विभक्ति है। बिंबम बिंबे बिंबानी, वृक्षाम वृक्षो वृक्षाना, फलाम फलौ फलम फले फलानि, वृक्षाम वृक्षो वृक्षाना, पवनाम पवनो पवनानः, जला जनाम जनौ जनाने। यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, द्वितीय विभक्ति का। तो इन्हें हमें क्या रखना होगा, याद रखना होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका प्रत्येक का फ़ोटो लेकर के, उनकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके आपको लिखना है। आपको कोई समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो मुझे मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल करके मुझे आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।